अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी और आज आपको बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा ज़ाइगोमाइकोटा एंड एस्कोमाइकोटा। ज़ाइगोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स से मुतलिक आप लोगों ने आज पढ़ना है। लेक्चर 5 है, चैप्टर 8 है। आइए देखते हैं ये किस तरह के हमारे पास फंजाई के टाइप्स हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ज़ाइगोट्स फॉर्म डायरेक्टली बाय द फ्यूजन ऑफ हाइफी फॉर्म टेम्परेरी डोरमेंट थिक वाल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं ज़ाइगोस्पोर्स। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये हमारे पास दोनों क्या है, जो गैमेट्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, जो हाइफीज़ हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, मैटिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं और ये हैप्लॉइड हाइफी मिलकर ज़ाइगोस्पोर बना रहे हैं। जब ये आपस में ज़ाइगोस्पोर कंप्लीट होता है देन वो ज़ाइगोस्पोर अपने आप को ग्रो अप करता है। अब ग्रो अप करने के बाद इसके जो स्पोरेंजिया होता है इसके अंदर क्या होती है, मियोसिस होती है और ये डिप्लॉइड से अपने आप को किस में, हैप्लॉइड सपोर्ट्स में तब्दील कर देते हैं। तो जी हाँ, इसी वजह से चूँकि इसमें ज़ाइगोस्पोर्स बनते हैं तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं हमारे पास ज़ाइगोमाइसीट्स या ज़ाइगोमाइकोटा। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस ज़ाइगोमाइसीट्स को कॉमन नेम में कॉन्जुगेटिंग फिंजाई का नाम भी देते हैं। तो हमारे पास क्या जी, मियोसिस टेक्स प्लेस व्हेन द ज़ाइगोस्पोर्स जर्मिनेट एंड हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस। याद रखिएगा, इसमें क्या होती है, मियोसिस होती है और हैप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस न्यू माइसीलियम। जैसे ही तुम्हारे पास क्या होता है, दोबारा से न्यू माइसीलियम बनता है और फिर क्या होता है, जब न्यू माइसीलियम हमारे पास अगेन अपने आप को दोबारा से क्या करते हैं, ग्रो अप करके आपस में मैटिंग करके दोबारा से क्या है जी, हमारे पास गैमेटेजिया बना लेते हैं। और गैमेटेजिया में जो आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड पढ़ा था जिसमें हमारे पास क्या होता था, प्लाज्मोगैमी होती है और फिर हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है, कहते हैं कैरियोगैमी। देन अगेन ज़ाइगोस्पोर्स बनते हैं और ये हमारे पास नॉर्मली इसका साइकिल होता है, लाइफ साइकिल। और इनके जो हाइफी होते हैं वो कहते हैं सीनोसाइटिक होते हैं, यानी नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं। राइजोपस इसी की एग्जांपल है और राइजोपस जो है वो स्पाइलिंग मोस्ट ब्रेड फ्रूट के ऊपर क्या होती है, नॉर्मली अपने आप को ग्रो अप करती है इसी मैकेनिज्म के ज़रिए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास एस्कोमाइसीट्स या सेक फंजाई बोलते हैं इन्हें। कॉमन नेम में कहा जाता है कि 1,00,000 स्पीशीज़ में से 60,000 स्पीशीज़ सिर्फ और सिर्फ एस्कोमाइसीट्स की हैं। कहा जाता है जी 50% इसमें से जो हैं वो लाइचन्स या लाइकन्स की हमारे पास सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहते हैं फंजाई के, और जिसमें हमारे पास क्या हैं जी, कुछ ऐसे हैं जो माइकोराइजाई की या माइकोराइजल हमारे पास एसोसिएशन की शक्ल में रहते हैं। आपने पढ़ा है कि एक तरह की म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती हैं, किसकी, फंजाई की। किसके साथ आपने पढ़ा था, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फोटोट्रॉफ्स के साथ। और ये होती है हमारे पास किसके साथ, वेस्कुलर प्लांट की रूट्स के साथ जो होती है, इन्हें कहते हैं हमारे पास क्या है, जो इसमें मॉरल्स हैं। मॉरल्स हमारे पास कौन है, ये फंजाई की एक किस्म है जो नॉर्मली हमारे पास क्या है, माइक्रोराइजल शेप में मौजूद होती है। मोस्ट आर टेरेस्ट्रियल, ज़्यादातर खुश्की पर रहते हैं, लेकिन कुछ मेराइन भी हैं और कुछ फ्रेश वाटर में रहने वाले फंजाई भी इसी ग्रुप में शामिल हैं। द ग्रुप शो डाइवर्सिटी फ्रॉम, इसमें यूनिसेलुलर यीस्ट से लेके लार्ज शेप की जो कप फंजाई हैं, यानी मॉरल वगैरह भी इसी में ही शामिल है। तो इसकी डाइवर्सिटी सिंपल यूनिसेलुलर से स्टार्ट होकर कहाँ जाते हैं, कम्प्लेक्स कप शेप फंजाई मॉरल्स तक जाती है। दे प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर, जिसे क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स कहते हैं। और एस्कोस्पोर्स जो हमारे पास क्या होते हैं, ये ख़ास किस्म की सेक लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इनको हम कहते हैं हमारे पास स्काई एस्कस सिंगुलर बोलते हैं। तो हमारे पास मियोसिस फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूजन इनसाइड द एस्कस। तो हमारे पास मियोसिस फॉलोज न्यूक्लियर फ्यूजन इनसाइड द एस्कस होती है। और कॉमनली ये बात ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट्स बहुत दफ़ा आती है, कॉमनली 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द एस्कस। याद रखिएगा कि हमारे पास इस तरह से एक लंबी नाली बनी होती है, जो नाली होती है इसी को हम समझ लें एक तरह का एस्कस कहते हैं।
इस एस्कस के अंदर क्या होते हैं, 8 छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं जो आपस में फ्यूजन भी कर सकते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये 8 एस्कस स्पोर्स हैं। तो हमारे पास है जी सेक मोस्ट सेक फंजाई हैव अ सेक इनसाइड द मैक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। यानी ऐसी और बहुत सारी हमारे पास क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये इस तरह की बहुत सारी स्ट्रक्चर जो होती हैं ख़ास फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। तो हम क्या देते हैं, हमारे पास क्या होता है, ये फ्रूटिंग बॉडी इसकी एस्कोकार्प कहलाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पास स्पोरेंजिया होता है, उसे कहते हैं हमारे पास क्या है, ये एस्कोकार्प होती है। कार्प की वजह से कहते हैं हमारे पास है विजिबल मॉरल्स के अंदर है। देयर हाइफीज आर सेप्टेट। याद रखिएगा पिछला जो जाइगोमाइसोट कोट्स थे वो हमारे पास नॉन सेप्टेट थे, इसलिए हम कहते हैं ये सीनोसाइटिक हाइफी हैं। दे हैव लेंथी डाइकैरियोटिक फेस, 2 न्यूक्लियस वाली। दे फॉर्म एस्कोकार्प्स। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय कॉनिडिया और ऑफन डिस्पर्स बाय द विंड। अपने अंदर क्या होते हैं, डिस्पर्स करते हैं जब ये अपने आप को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो पहली एग्जांपल हमारे पास यूनिसेलुलर किसकी, यीस्ट की है। माइक्रोस्कोपिक फंजाई हैं, ड्राइव फ्रॉम ऑल 3 डिफरेंट ग्रुप ऑफ द फंजाई बट मोस्टली एस्कोमाइसिट्स एंड रिप्रोड्यूसिंग मोस्टली एसेक्सुअली बाय द बडिंग। ये ज़्यादातर बडिंग के जरिए ही क्या करते हैं, अपने अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई मैकेनिज्म है भी तो वो हमारे पास क्या होता है, इसमें एस्कोस्पोर्स बनाने का मैकेनिज्म है। हाउएवर ताहम यीस्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फॉर्मिंग द एस्काई या एस्कोकार्प स्पोर्स या बेसिडिया या बेसिडियो स्पोर्स। यानी एस्कोस्पोर्स ज़्यादातर हैं, बेसिडियोमाइसिट्स की फॉर्मेशन में ज़रा ये कम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास क्या होता है, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स में से किसी एक फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके करते हैं, बेसिडियम के ज़रिए ग्रो अप करते हैं। दे फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इनटू एथेनॉल। याद रखिएगा कि हमारे पास नॉर्मली शराब बनाने के इस प्रोसेस में ग्लूकोज से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना जो हमारे पास है वो किसका काम होता है, ऐसी छोटी से जानदार का नाम जिसे फंजाई की यीस्ट कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फीचर एंड मैनी अदर रीज़न दे आर ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। जो हमारे पास आगे इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई आएंगे वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सैक्रोमाइसिस सर्विसाई इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सप्लॉयड यीस्ट। यीस्ट में जो यीस्ट की किस्म है ना, सैक्रोमाइसिस सर्विसाइस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा हमारे पास क्या है, ये एस्कोमाई कोटा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ जाता है। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन एनुअल एग्जाम्स में आता है। तो नॉर्मली जो है वो मशहूर क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, एस्कोमाई कोट्स का है या एस्कोमाई कोटा का है। तो आपने इसमें जो बेसिक चीज़ें सीखी हैं, तो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सीखी है कि कितने एस्काई स्पोर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा 8 एस्काई स्पोर्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर में सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस लेक्चर को अच्छे से आप लोगों ने याद करना है, अपना जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं इनको अच्छी तरह से लिखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।